राठौड़। ये जो भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री दल के संसदीय दल में जो पीएम बोले आए और आपने इनसे पूछा दिन से कि क्या पीएम की मंशा क्या है। देखिए, बिल्कुल मंशा साफ है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का या संसद का सामना नहीं करेंगे और उन्होंने कह दिया है कि अब वो जनता की संसद में ही मणिपुर पर बोलेंगे। यह उन्होंने आज स्पष्ट कर दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 में वो फिर से जीत कर आएंगे। वो बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं कि 2024 में, जब आपने देखा कि ये जो बेंगलोर का गठबंधन हुआ उसके बाद जिस तरह की खींच उन्होंने प्रकट की थी विपक्षी दलों के प्रति, बहुत ही आश्चर्यजनक था उनकी प्रतिक्रिया जो थी। जहरीला भ्रष्टाचारियों का जहरीला संगठन या सांप्रदायिकता फैलाने वालों का संगठन, ये तमाम चीजें विशेषण उन्होंने इस्तेमाल किए थे। 20 जुलाई को जो 30 या 36 सेकंड का जो उनका वीडियो था, वो उससे अगर आप आज के उनके वीडियो की जो तुलना करें जो पीएम बोल रहे हैं, आप पूरा का पूरा फर्क समझ में आ सकता है आपको कि असली प्रधानमंत्री कौन है। जो आज वो बोले, वो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मणिपुर की घटना पर, अपने लोगों को बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? वो जो सांसद डरे हुए हैं उनको कह रहे हैं कि आप 2024 के लिए तैयार रहिए। इसका मतलब ये है कि ये उन्होंने पूरे देश को लोकसभा की चुनाव की तैयारी में झोंक दिया है और उसके कई उनको फायदे नजर आते हैं। देश मणिपुर के मोड से भी निकल जाएगा, विपक्षी दल सरकार पर जो हमला अभी संसद में कर रहे हैं उससे निकल जाएंगे और विपक्षी दल चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। बहुत बहुत संभव है कि वो विधानसभा के साथ लोकसभा के चुनाव करवा दें, क्योंकि मेरा सोचना यह है कि वो जितना विलंब करेंगे चुनाव करवाने में उतना ज्यादा उनको नुकसान होगा। मणिपुर अभी जनता तक पहुंचा नहीं है, पूरी तरह से नहीं पहुंचा है, पर अब धीरे धीरे पहुंच जाएगा। तो ये जो दिक्कत है कि पार्लियामेंट को वो फेस क्यों नहीं करना चाहते हैं और जनता की बात क्यों कर रहे हैं वो, तो आप देखिए कि ये जो प्रधानमंत्री हैं ये पार्लियामेंट को फेस करके क्या करेंगे, या पार्लियामेंट में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी जो 267 में वो बहस नहीं करवाना चाहते, 2.5 घंटे की बहस करवाना चाहते हैं संक्षिप्त, जो गृह मंत्री के उसका जवाब दें। विपक्ष अड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अविश्वास प्रस्ताव पर स्वीकार होगा या उस पर बहस होगी। हमको तैयार रहना चाहिए कि कोई बड़ा कदम प्रधानमंत्री के मन में है और वो अभी उन्होंने उसका संकेत नहीं दिया है। मणिपुर ने पूरे के पूरे सरकार का वो चेहरा उजागर कर दिया है जो चेहरा गुजरात में उजागर हुआ था। आपको कहीं से गुजरात के बाद या केंद्र में पिछले 9 सालों में सरकार के रहते हुए जितने इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें नागरिक उत्पीड़न हुआ है, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका को अगर आप देखें तो मणिपुर में उनका जो, आप बताइए कि 3 प्रतिनिधि मंडल मणिपुर से आए हुए, जिसमें 2 प्रतिनिधि मंडल बीजेपी के विधायकों के थे, बीजेपी के लोगों के थे, और एक प्रतिनिधि मंडल 10 दलों का था जिसका नेतृत्व जो है वो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह कर रहे थे। वो दिल्ली में बैठे रहे 10 दिन तक और प्रधानमंत्री के पास उनसे मिलने के लिए 10 मिनट का समय नहीं था और वो अमेरिका चले गए और
जो सुनील जी ने जिक्र किया ओबामा का, जहां ये पूरा का पूरा किस्सा हो, और वो मुंतशिर जो हैं उनसे उनको 25 मिनट बिना अपॉइंटमेंट के मिलने का समय मिल जाता। आप सोचिए कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, प्रधानमंत्री 4 मई को घटना हुई वहां पर, और सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट है कि प्रधानमंत्री को आईबी की, गृह मंत्री और उनको आईबी की रिपोर्ट मिल गई उसी समय कि क्या हुआ। 4 मई को इंटरनेट पूरा का पूरा वहां बंद कर दिया गया, पूरे मणिपुर 70 दिन तक बंद रहा। कारण ये बताया गया एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट्स को काबू करने के लिए किया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर जब 70वें दिन खुला, रिलैक्स किया गया, तो उसी दिन वो वीडियो जाहिर हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि एक प्रधानमंत्री को अपने एक छोटे से राज्य मणिपुर की, जिसकी आबादी 32 लाख की है सिर्फ, जो म्यांमार की सीमा हुआ है, वहां के नागरिक उत्पीड़न की खबर पहुंचने में 4 मई के बाद 20 जुलाई तक का समय लगा ना। प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे लोकसभा में? आप बताइए, जब विपक्ष पूछेगा उनसे तो उनके पास क्या जवाब होगा? उनके पास क्या जवाब होगा कि वो अपने मुख्यमंत्री को आज भी बचाए हुए हैं। वो जो मैती समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्री हैं, मणिपुर में 53% आबादी मैती की है और सिर्फ 16% आबादी कुकीज की है। उस कुकीज से ज्यादा तो नगा है वहां। क्या जवाब देंगे? क्या वो बीरेन सिंह को आज भी क्यों बचा रहे हैं? वो तब भी क्यों बचा रहे थे? उनके पास जवाब नहीं है कि वो पार्लियामेंट को फेस करें। इसलिए ये पूरा का पूरा पूरी दिक्कत है कि वो उस पूरे की पूरी शर्मिंदगी से, जो कह रहे थे ना कि ये मणिपुर की घटना ने शर्मसार किया, किसी को, उनको प्रधानमंत्री को कोई शर्म का कोई सवाल नहीं कि उनको शर्म से कोई दुखी हुए होंगे, देश की जो जनता शर्मसार हुई, या कोई, अगर ये वीडियो बाहर नहीं आता 70वें दिन इंटरनेट की पकड़ ढीली होने पर, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान नहीं लिया होता और ये नहीं कहा होता कि अगर आप, अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस होना बाकी है, उन्होंने केंद्र सरकार का और मणिपुर सरकार का हलफनामा मांगा है। तो 3 मई को जो घटना हुई, तब से लगाकर अभी तक की जो भूमिका रही और सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा संज्ञान लिया, तो ये पूरा का पूरा मामला अब जो है, अमरीश जी, एक चीज पर आकर अटक गया है, और वो ये है कि क्या हम भी ऐसा मानते हैं क्या कि मणिपुर की घटना ने नागरिकों को, जनता के स्तर पर हम लोगों को जितना उद्वेलित किया है, या हम लोग जितने परेशान हो रहे हैं, या सोशल मीडिया पर जितनी बातचीत है, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिबद्ध वोटर है, जिसको इन्होंने बांट के रखा हुआ है माइनॉरिटी मेजोरिटी में, क्या उस पर भी इसका असर हो गया है या होने वाला है? ये पूरा का पूरा सवाल है कि क्या, क्योंकि मैं इस चीज के प्रति थोड़ा सा शंका की नजर से इसलिए देखता हूं कि गुजरात के पूरे उत्पीड़न को गुजरात की जनता ने एंडोर्स कर दिया। 2002 के बाद जितने चुनाव हुए वहां, उसमें सब में एंडोर्स कर दिया कि हाँ, जो कुछ हुआ कुछ गलत नहीं हुआ। इस देश में जितने चुनाव हुए हाल के विधानसभा में, उस सब में भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो क्या हम ये मानकर चलें कि देश की जनता जो है वो मणिपुर के घटना को बहुत ही गंभीरता के साथ स्वीकार करके इस सरकार के खिलाफ है?
और विपक्षी दल जो हैं, क्योंकि अब ये पार्लियामेंट का तो कोई मतलब, उसको सरकार चलाना चाहती है, इसके बाद जो केवल 2 सत्र बचते हैं, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र। शीतकालीन सत्र कितने दिन का होगा, कैसे होगा, कह नहीं सकते। और बजट सत्र जो होगा, क्योंकि इनको बजट सत्र करना ही पड़ेगा और उसको उसमें बजट पारित करवाना पड़ेगा, तो वो एक मुद्दा अलग है। बाकी सरकार की संसद में आपने देखा कि राहुल गांधी के मामले में किस तरह से पूरा का पूरा सत्ता पक्ष ने उनको बोलने दिया पूरा का पूरा, और जो कहा उसको एक्सपंज किया। एक जो इरिटेशन आपको दिख रहा हो इनके इनके नेताओं की भाषा में, अगर आपने वो जो सांसद है बीजेपी के तिवारी जी, वो जो नामर्द बोल मनोज तिवारी नामर्द बोल रहे हैं, मनोज तिवारी नामर्द बोल रहे हैं वो विपक्ष को, या स्मृति ईरानी की जो भाषा आप सुन रहे हैं, या रविशंकर प्रसाद, जो प्रधानमंत्री ने जो कहा अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी में, वही रविशंकर प्रसाद ने उसी गुस्से में आकर बाहर कह दिया। ये लोग इस समय गुस्से से भरे हुए हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। ये हमको ये मान ये इनकी डेमोक्रेसी के प्रति या संसद के प्रति या न्यायपालिका जिस तरह से ट्रोल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को, आप क्या मानते हैं? ये कोई ये बड़े संकेत हैं कि ये लोकतंत्र के प्रति और संसद के प्रति या संसदीय प्रजातंत्र के प्रति इस सरकार की आस्था खत्म हो गई है। तो ये खतरनाक ज्यादा है, क्योंकि अब ये चुनाव को किस दिशा में ले जाएंगे आने वाले दिनों में और उसके क्या परिणाम होंगे, क्योंकि अभी मोदी जी सरकार बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसलिए मैं जो अविश्वास प्रस्ताव है वो तो ठीक है। आपने देखा ना स्पीकर किस तरह से डांट रहे हैं विपक्ष की बेंचों को। आपने जब वो पीयूष गोयल कह रहे थे कि आप पेश करिए, तब किस तरह से वो विपक्ष को डांट रहे थे, किस जुबान में डांट रहे थे। वो उनका ये रवैया पहले नहीं था। जो स्पीकर है उनका, वो जब स्पीकर नहीं बने थे तब वो उनकी भाषा और बोलने का तरीका अलग था। तो ये जो तनाव दिख रहा है आपको पूरी संसद में, भारतीय जनता पार्टी या धनखड़ साहब, आप सोचिए संजय सिंह को के साथ जो किया उन्होंने, तो क्या रहा है राज्यसभा में। तो ये सब सिम्टम्स हैं कि एक बहुत बड़ी बीमारी से देश रूबरू होने वाला है, और वो बीमारी क्या होगी और उसका इलाज कैसे होगा, ये बड़ी चुनौती देश के मतदाताओं के सामने प्रकट होने वाली, क्योंकि पूरा मीडिया जुट गया है, पूरी सरकार